अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है जी आप सबके। होपफुली सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और ये टाइम था सहरी का, तकरीबन 3:30 बजे का टाइम था। मेरे बॉल पे ना आप जाइएगा कि मैंने चाय किस में डाल ली है। तो बस पूरी रात से मेरा सर दर्द हो रहा था क्योंकि मैंने अफ्तारी करके ना चाय नहीं पी थी। मुझे बस ये था किसी तरह ना मैं काम ख़त्म करूँ मेन और साथ नमाज़ पढ़ूँ और उसके बाद फ़ौरन जो है ना बेड पे आ जाऊँ। और मैं बहुत टाइम से सो गई थी, रात को 12:30 बजे उठ गई थी फिर। और फिर सर दर्द से लेटी रही हूँ कि अच्छा भी उठती हूँ। खैर फिर मेरी हिम्मत जवाब दे गई, 2 पैरासीटामॉल खाई, साथ में मैंने अपने लिए चाय बनाई फटाफट कि भाई मैं पहले चाय पी लूँ, सहरी बाद में करूँगी। तो बॉल में चाय पीने का मकसद ये था कि मैं जल्दी से पी लूँगी ना, ठंडी हो जाएगी। अच्छा जी, सहरी का टाइम है और यहाँ पर सब अपने अपने लिए सहरी आज खुद रेडी कर रहे हैं। मैक्रोनीस मैंने कल की बनाई है और किचन में जो है ना शेल्फ बिल्कुल फुल है। इस चीज़ को आपने इग्नोर कर देना है, ये तो घरों में नॉर्मल चलता है। चाय मैंने आपको पहले दिखाई है, मैंने पी ली है और वो आपको मैं सारा पहले बता दिया है, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। देखा नहीं, इधर से चलाओ ना, ये देखो ऐसे, अब करो। देखते जाए देखते जाए इस बच्ची का काम। एक दफ़ा इसको ना पेपर से सारा कर दो, सारा ऊपर ना देसी घी लगा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर ये चल रहा है, इधर दिखाऊँ आपको। इधर वली साहब अपने लिए जो है ना मैक्रोनीस गर्म कर रहे हैं। आज रोज़ा इसे रखना वाली? नहीं नहीं। हाँ नहीं अभी और भी देखते हैं। और क्या देखना है? देखते हैं क्या क्या पड़ा हुआ है इसमें? कौन सा वाला? सालन कौन सा है? ये मटन है। तो, हाँ ये भी हो जाए थोड़ा। अरिफा आपने क्या स्लाइस लेने अपने लिए? जी। और मैंने जो सैरी करनी है अभी आपको दिखाती हूँ, वो मैं भी नहीं। इफ़ा इफ़ा किधर जा रहा है तवा? अब वो देसी ऊपर से ले बहुत अच्छे, साथ साथ हाथ भी चल रहा है। अच्छा जी, इफ़ा ने खाने हैं ब्राउन स्लाइस और ये इफ़ा ने अपने लिए भी मैक्रोनीस निकाल ली हैं। आज इन्होंने पता नहीं किस तरह का रोज़ा रखना, मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि ना सालन पराठा अंडा खाने का मेरा भी आज कोई मूड नहीं, क्योंकि मेरा भी आज दिमाग जो है ना बहुत ख़राब हुआ हुआ है। हैवी चीज़ कुछ नहीं खाई जा रही, बहुत वाह वाह वाह, क्या बात है। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा नहीं लगेगा एक सेकंड। आज मुझे सच्ची में हैरानगी हुई है कि मेरे बच्चे अपनी सैरी खुद ही बना रहे हैं। हाँ इस गरम का वही ना, ये भी काम ही है अगर देखा जाए। अगर आप मैं ना करूँ तो आप करो तो काम है, मैं करूँ तो कोई काम नहीं है। यहाँ फिर सारी करें, आपको पता है तब की उठती है। बस मैं आज पूरी रात से जाग रही हूँ। अच्छा थोड़ा 12-12:30 बजे से मैं जनोते से मैं क्वाजी जाग रही हूँ वाली। अच्छा नहीं फिर जाके बैठ के आप खाए भी हैं। अच्छा जी, आज जो मैंने सैरी कर रही है ना वो बस ये है, 1 बॉयल एग है, साथ में कुछ नट्स हैं, एक मैंने खजूर ले लिया, साथ में योगर्ट ले लिया, बस ये खाऊंगी। और बस बच्चे अपना अपना खा पी रहे हैं। किचन की हालत में आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। अच्छा, और ये मुझे जो है ना कल की वीडियो में कमेंट्स आए हैं कि ये जो है ना इसमें अल्कोहल है। तो एक फ्रिज में रखी हुई थी तो मैंने इसको निकाल दिया और कंट्रोल किया, वाकई इसमें अल्कोहल है। थैंक यू सो मच, मुझे 2 मेरी बहनों ने बताया है, उसके लिए आपका वंस अगेन शुक्रिया। और इस तरफ भी मैं आपको सारा किचन चेक करवाती हूँ। ये देखना जी, यहाँ पे भी ये हालत हुई है। तो ये घरों में चलता है। अब इंशाल्लाह मैं सुबह उठूँगी, सुबह उठ के ना सारा इसको क्लियर करेंगे। बोली पी लो चाय और साथ में खा लो दही। ये योगर्ट आपके लिए निकाला हुआ है, जल्दी करो, टाइम पता क्या हो गया दिखाती हूँ आपको। अच्छा 4:37 हो गए हैं, ठीक है। अभी खाते और यहाँ पर अभी भी ना सैरी चल रही है माशाल्लाह। एक नई सुबह के साथ मैं हाजिर हूँ आपके पास, आपके सामने। तो मशीन जो है ना ऑन की मैंने उठते साथ सबसे पहले, क्योंकि ज़ोहर का टाइम नहीं था, तकरीबन 11:45-12 बजे के पास में उठी थी। और उठते साथ फिर पहला काम मैंने ये किया। और देखें माशाल्लाह से जी, पहला अशरा गुजर चुका है, दूसरा अशरा स्टार्ट हो गया है। तो उसका आज पहला रोज़ा भी अब थोड़ी देर में इफ्तार होने वाला है। तो देखें यहाँ पे मैंने आपसे रात को कहा था कि दिन चढ़ेगा और इंशाल्लाह सब साफ़ सुथरा हो जाएगा। फिर मैं किचन में आई, मैंने सबसे पहले डाइनिंग टेबल नीट किया और मुझे हल्का सा ना इसके बाद शीशे में से नज़र आया कि अंदर इसके अंदर एक गड़बड़ है।
तो जब मैंने उसको खोला तो बस फिर आपके सामने ही ऐसी वैसी कोई गड़बड़ थी। अच्छा खासा अंदर भी गंद फैला हुआ था। वो आजकल चीज़ें इस तरह की होती हैं ना, रमज़ान में कुछ गर्म करो कुछ बेक करो तो वो ऐसे ही जो है ना खामखा गंद बन रहा होता है। इतना लंबा वैसे मैं गंद बनाती नहीं हूँ, ये किसी बच्चे का ही काम है तो उसने मुझे बताया नहीं। खैर मेरी नज़र पड़ी, मैंने जल्दी से कर दिया साफ़। यहाँ पे मैं अच्छी तरह से ना इन दोनों को, ओवन को और माइक्रोवेव को आज साफ़ कर लूँगी। अच्छा इसका ना मुझे एक सिस्टम बहुत अच्छा लगता है कि इसका अगला जो ये दरवाज़ा है ना, ये जो डोर है इसका, ये उतर जाता होता है। और ये ना ऐसे एक दिन ना हिल गया तो मैंने कहा ओहो ये क्या हो गया, तो सारा हिल गया है। जब देखा तो वो आराम से जो है ना वो बाहर भी आ जाता है और लग भी जाता है। तो मैंने कहा ये तो ज़बरदस्त हो गया ना, आपको ये ओवन साफ़ करने में ना इस तरह आसानी रह जाती है। और वैसे भी ना मेरी आदत है कि मैं किचन में मतलब पूरे घर को माशाल्लाह मैं जहाँ जहाँ मेरा हाथ पहुँचता है, बेड के नीचे क्या, नुकरों में क्या, जहाँ तक मैं पहुँच सकती हूँ ना, मैं अपने घर को माशाल्लाह नीट रखती हूँ। और ये वाली चीज़ें फिर आपको पता है यहाँ पे माशाल्लाह खाने पीने वाला सिस्टम होता है तो ये आपकी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो माइक्रोवेव मैंने साफ़ किया था रमज़ान स्टार्ट में बिल्कुल। तो इसका जो इसकी प्लेट है वो भी काफ़ी गंदी हुई हुई थी, तो माशाल्लाह यूज़ होता रहता है ना, तो फिर ये होता है कि साथ साथ साफ़ होता रहे तो सही होता है। तकरीबन एक अशरा तो गुजर गया, मतलब 10 दिन गुजर गए थे ना। और साथ ही जो किचन में इतना मैस था, बर्तन इतने ज़्यादा वॉश होने वाले थे, अगर आपकी तबीयत ज़रा भी ख़राब हो जाती है ना तो समझ लें आपके सारे काम वहीं के वहीं रह जाते हैं। बस ऐसा सीन फिर रमज़ान में चलता रहता है, रमज़ान में नहीं वैसे भी कभी ऐसा वैसा सीन आपके साथ बन जाता है। तो बच्चों के ऊपर ऐसा क्या बर्डन जो है ना आप डालें कि बच्चे बर्तन वॉश करें। तो कभी जो है ना वो हो जाता है, कभी इफ़ाक बिल्कुल थोड़े से मैं ख़ुद नहीं उसको करने देती। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, यही टाइम है एंजॉयमेंट का, एंजॉय करो, मैं हूँ ना, मैं खुद सब काम करूँगी। तो बहरहाल जनाब किचन भी मैंने सारा नीट कर लिया और मैंने उसमें जेल भी डाल दी ताकि अगर कोई थोड़ा सा भी ब्लॉकेज वगैरह हो तो वो इजीली सब पाइपलाइन क्लियर हो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं करती रहती हूँ साथ साथ। और ये मैंने चीज़ें मंगवाई थी सारी, फ्रोज़न आइटम्स जो होती हैं, समोसे थे, साथ में सीख कबाब हैं और था ये चिकन, ये सब ये हलाल है, ये सिरपा सेंटर से मंगवाया था मैंने। तो ऐसा है कि ना ये चीज़ें जो है ना घर में रखी हो तो मज़े की लगती हैं आपको, मतलब यूज़ हो जाती हैं ना आपकी, ईज़ी रह जाता है। और साथ में बैंगन में लेके आई थी कि अब बैंगन के भी पकौड़े बनाएंगे इंशाल्लाह, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मेरे ख्याल से बनेंगे। तो खैर जनाब ये मैं आपको दिखा रही थी कि जिस दिन का मैंने इसको हैंग किया था ना, उस दिन का ये कोई एक 10 दिन हो गए, ये रोज़ गिरता है, हम रोज़ इसको सेट करते हैं। तो खैर जनाब वो एंड मैंने आज इसको उतार दिया। मैंने कहा नहीं कोई मतलब मसला ही है इसके साथ ख़ास वाला कि ये नहीं ऊपर हैंग हो रहा ना। बहरहाल फिर ज़ोहर का टाइम हुआ, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद फिर मैं बच्चों के रूम में आई। मैंने सोचा कि ज़रा थोड़ा सा चल के ना उनका बेड भी मैं नीट कर दूँ। फिर बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो इतने ज़्यादा थकावट होती है कि फिर यही चल रहा होता कि अच्छा एक ने लेटना है दूसरे ने लेटना है। उससे पहले पहले मुझे ये था कि बेड जो है ना वो बिल्कुल नीट हो जाए। लें जी, मैं अगेन किचन में वापस आ चुकी हूँ और मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे देखें मैंने जो जेल से किया था, जेल डाली थी, उस पर बिल्कुल ब्लॉकेज नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रा थोड़ी सी डाल दी कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद ना जेल डालते रहें तो आपके पाइप्स जो है ना वो क्लियर रहते हैं फिर। अच्छा जी, फ्रूट जो हैं वो फिर मैंने निकाले क्योंकि पहला काम यही होता है कि फ्रूट्स वगैरह कट कर लें। तो हस्बैंड जॉब पे जाते हैं, अगर उनके पास टाइम हो तो वो कट करके ही जाते हैं। चाट वगैरह जो बनती है ना वो काट देते होते हैं बैठ के आराम से, कहते हैं तुम्हारे और बहुत से काम है, चलो मैं तुम्हारी ये हेल्प करता हूँ ना। तो फिर मैं भी कहती हूँ कि चलें ठीक है। तो बहरहाल आज वो थोड़ा सा लेट उठे और ज़ाहिर है कभी कभी इंसान की नींद नहीं भी पूरी होती, तो मैंने सोचा कि मैं किचन में जाती हूँ और क्विक खड़े होकर, क्योंकि वो बैठ के फ्रूट्स वगैरह काटते हैं, तो मैंने कहा आज मैं खड़े होकर आराम से, और मुझे लगा कि ना जल्दी काम हो गया। खैर जनाब इसमें मैंने जो है ना कुछ फ्रूट्स मिस भी हैं, आने वाले हैं, ग्रॉसरी भी थोड़ी सी होने वाली हो गई है फिर से। और इसमें मैंने चाट मसाला डाला है और शहद डाला है और जो है लेमन डाला है। लेमन से ये होगा कि फ्रूट्स जो है ना आपके काले नहीं होते जल्दी से ना, क्योंकि बनाना हो जाता है ब्लैक और एप्पल हो जाता है, ये दोनों चीज़ें जो है ना जल्दी से ब्लैक हो जाती हैं। तो इसमें अभी हमारी इफ्तारी में टाइम भी था काफ़ी, तो मैंने सोचा कि ना ज़रा लंबा टाइम है तो इसमें लेमन डाल देते हैं। और जो सॉल्ट है वो मैं बाद में ऐड करूँगी बिल्कुल इफ्तारी के टाइम पे, ताकि ना फिर वो पानी छोड़ देता है ना नमक से। अच्छा जी, फ्रूट चाट रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने जो है ना हस्बैंड के लिए कहने लगी हूँ, मैंने यहाँ पे फिर 7 खजूरें वॉश कर ली। तो
अच्छा, आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि आज ना मेरा कोई ऐसा अफ्तारी का मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। वल्लाह मुझे कुछ पता नहीं था मैंने किचन में जाके आज क्या बनाना, सिर्फ़ मुझे फ्रूट चाट का पता था कि मैंने ये बनानी है। आगे आपको मैं दिखाती हूँ। फिर जल्दी से मैंने ये चने के कैन पकड़े 2 और इस तरह आलू बॉयल किए। मैंने कहा चलो एक आलू चने बन जाएँगे ना, इस तरह एक ये भी आइटम हो गई। तो बहरहाल आगे फिर जो तीसरी आइटम बनाती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसमें मैंने डाल लिया था जी लेटस और साथ अनियन और साथ टमाटर और चाट मसाला, थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला है, पता नहीं आपको दिखाया कि नहीं। खैर मैंने इसमें जो है साथ में इमली का सॉस डाल लिया था। मेरा इरादा था कि मैं इसमें योगर्ट भी ऐड करूँ, लेकिन मैंने कहा अभी टाइम बहुत लंबा है तो मैं ना एंड पे ऐड करूँगी, वरना वो फिर सारा पानी पानी हो जाएगा ना। क्योंकि हस्बैंड को साथ देना था तो इसलिए मैंने कहा उनको वो योगर्ट के बगैर ही लाइक करते हैं, हम भी नहीं आलू चने दही वाले पसंद करते। हो सकता है मैं नहीं भी ऐड करूँ ना, क्योंकि अभी तो अफ्तारी में टाइम था। अच्छा जी, फिर मैंने कोल्ड सैंडविच बनाने थे, उनके लिए भी जल्दी से मैंने बेल पेपर्स निकाली फ्रीज़र से। एक बॉयल एग सहरी का पड़ा हुआ था, वो भी मैंने ऐड कर दिया। और ये सेंटर में आप समोसे देख रहे हैं फ्राई हो रहे हैं, 3 सिर्फ, ये हस्बैंड को साथ देने थे। और मेरा सैंडविच बनाने का भी कोई मूड नहीं था। फिर आप सोचें, मैं बताया जैसे आपको पहले कि आज अफ्तारी माशाल्लाह वो अल्लाह ताला खुद ही बरकत डाल देते हैं, वो वाला ही सीन हुआ। खैर यहाँ पर मैंने इसमें जो है ना मेयोनेज़ ज़्यादा सारी ऐड कर ली, और साथ में ये मेरे पास क्रीम है, ये मैंने थोड़ी सी डाली। और इसमें मैं ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और साथ में बस सॉल्ट ऐड करूँगी, तो ये बड़े मज़े वाले जो है ना सैंडविच बन जाते हैं। तो अगर आपने ऐसे नहीं अभी तक ट्राई किए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और लाइट भी बहुत होते हैं और टेस्टी भी बहुत होते हैं। तो बस ये रेडी करते हैं और वीडियो को भी अपना साथ एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के लिए हम सब दुआएं करें। तो जनाब यहाँ पर अच्छा अभी रहता है कुछ, मुझे तो याद ही नहीं था। ये एजेस वगैरह मैंने इसके सब रिमूव कर लिए, और जैसे सैंडविचेस बनते हैं बस उनको शेप दे ली, और सैंडविच हमारे रेडी हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह।